हेलो। 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 हाँ बेटा सक्षम, आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा चलो, स्क्रीन शेयर कर रखी हो, दिख रही है? हाँ सर। पूरा क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा है इसमें। हाँ, अब क्लियर दिख रहा है। अब दिख रहा है क्लियर? हाँ सर। चलो हाँ, ठीक अब है। दिख रहा है। हाँ ठीक है। और कौन आया बाकी? एक और नरेंद्र आया था ना, संजू आया है। हाँ सर। नरेंद्र, संजू, आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर। आ रही है सर। ठीक है, करें शुरू? सर पहला टॉपिक निपटा दिया है क्या? आप पहली यूनिट के लेक्चर हो गए ना? सर उसके हिंदी में आपने नोट्स नहीं पहुंचा है। हाँ हिंदी में, अभी ये मैं इससे पीडीएफ बना के भेज दूंगा आपको, है ना? ठीक है सर। ठीक है। कौन, नारायण बोल रहे हैं ना? नहीं सर, संजू। अच्छा संजू। एक और किसको दिक्कत थी हिंदी में, इंग्लिश में? नारायण को भी थी ना? चलो ठीक है। ओके ओके। ठीक है, नरेंद्र हैं, सॉरी। ठीक है छोड़ो, चलो करें शुरू। हेलो। यस सर। ठीक सर। हाँ सर, ठीक है करो। बेटा, जो आपका यूनिट आज जो हम पढ़ेंगे वो यूनिट सेकंड है ना? हाइड्रोलिक्स का ये यूनिट सेकंड रहेगा। ठीक है। तो यूनिट सेकंड जो है हमारा वो हाइड्रोस्टेटिक्स है, ठीक है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव स्थितिकी। अच्छा, द्रव स्थितिकी लिखा है, इससे क्या समझ रहे हो आप, बताओ मुझे। द्रव स्थितिकी, इस वर्ड को पढ़कर कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया, वो नहीं आता हो तो बताऊंगा मैं, लेकिन कोशिश करो। किसी को आता है इसके बारे में, पता है कुछ द्रव स्थितिकी? संजू? सर इसमें द्रव से रिलेटेड बताया गया है वेरी गुड। कि अरे द्रव की स्थिति कितने टाइप्स के होते हैं। नहीं, टाइप ऑफ, यहाँ द्रव के टाइप थोड़ी ना है ये, ठीक है ना? द्रव के टाइप तो हम 9वीं 10वीं में पढ़ चुके हैं, उसका खैर है यहाँ पर अभी सेकंड यूनिट में नहीं है। टाइप तो ऑब्वियस है, हम द्रव के टाइप में फ्लूइड जो पढ़ रहे हैं, फ्लूइड में हम लिक्विड्स के बारे में स्पेशली बात कर रहे हैं अभी, है ना? देखो, द्रव स्थितिकी का मतलब है, स्थितिकी मतलब कांस्टेंट, मतलब फिक्स है, द्रव में कोई भी मोशन नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाइड्रोस्टेटिक्स जो है वो, ये हाइड्रोलिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम जो फ्लूइड की स्टडी करते हैं वो किस पोजीशन में करते हैं? रेस्ट में करते हैं। कैसे करते हैं बेटा? हेलो। हेलो। यस सर। ठीक है, तो जो फ्लूइड की स्टडी होती है वो किस में होती है? रेस्ट में होती है। किस में होती है? बेस्ट में। रेस्ट में, हाँ। कि मतलब वो स्थिर है, फ्लूइड कैसा है, उसमें कोई मोशन नहीं है। इसको हम हाइड्रोस्टेटिक्स बोलते हैं। और जो एक और होता है जिसकी मोशन में रहता है फ्लूइड और स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ सर। ठीक है, तो सर आइए आगे सर। हाँ, हाइड्रोस्टेटिक्स का मतलब है कि जो स्टडी ऑफ फ्लूइड इन रेस्ट, कैसे है फ्लूइड रेस्ट में है तब उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टेटिक्स। क्लियर है? चलो, अब बात करते हैं हम अब जो टर्म आ रही मेरी, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? देखो, प्रेशर वैसे तो फोर्स पर यूनिट एरिया आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर मैं जो, सॉरी क्या बोल रहे हैं? सर प्रेशर इन दबाव भी तो बोल सकते हाँ, तो प्रेशर को हिंदी में दाब दबाव वही तो बोलेंगे। मैंने इंग्लिश में बोला, आपको हिंदी में बताया नहीं, ठीक है? तो दाब भी बोलते हैं उसको, ऑब्वियस है वो तो।
ठीक है ना, ये दिख रहा है, जैसे मैं यहाँ जूम कर देता हूँ आपको, दिख रहा है दाब, हेलो, दिख रहा है ना? हाँ जी सर, जी। दिख रहा है। ठीक है सर। अब द्रव के लिए दाब किसको बोलेंगे आप बताएंगे ज़रा, कुछ आइडिया हो तो बताइए, दाब किसको बोलेंगे द्रव के लिए? देखिए, अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक बकेट में पानी भरा हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड का, लिक्विड फ्लूइड भरा है, ठीक है ना, आप सुन रहे हैं ना सभी? हाँ सर, आ रही है आवाज। ठीक है, तो कोई भी फ्लूइड किसी बकेट में भरा हुआ है तो हाँ देखो, सर। वो फ्लूइड क्या करेगा, उस बकेट की जितने भी साइड वाली जो किनारे हैं, वॉल से बकेट की जो किनारे हैं, उस पर क्या करेगा, एक प्रेशर अप्लाइड करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, प्रेशर अप्लाइड करेगा। अब इसको कैसे देखते हैं आपको कि हाँ प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, आपके पास फॉर एग्जांपल एक बकेट भरा हुआ है, ठीक है, आप उस बकेट के जितनी भरी हो उसके नीचे लेवल पे कहीं पर भी आप एक छोटा सा छेद करते हैं, क्या करते हैं? चेक करते हैं। हाँ, तो देखा होगा आपने कि जो भी उसमें लिक्विड भरा वो छेद से एक तेज धार के साथ बहना शुरू हो जाता है, होता है ना बहना? हाँ सर। अरे एक पानी की केन भरी हुई है आपके पास, वो भरी हुई रखी है, आप उसमें नीचे कहीं भी जितना वाटर लेवल है उससे नीचे कहीं भी छेद करते हैं तो वो पानी बाहर बहने लग जाता है कि नहीं लग जाता है? लग जाता है सर। हाँ, तो वो जी जो जी भी जी। लिक्विड है, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई प्रेशर वो जो बर्तन है उसकी वॉल पे लगा रहा है, जो उसके आसपास का जो सरफेस है ना, किनारा, उस पर जो लिक्विड भरा हो उसका प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है, तभी तो वो आप छेद करते हो तो बह के बाहर निकलने लग जाता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हाँ सर। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी द्रव बोलूँ में, चाहे वो लिक्विड फ्लूइड हो या गैसियस फ्लूइड हो, अगर किसी कंटेनर में भरा हुआ है, कंटेनर मतलब होता है बर्तन बेटा, उसमें अगर भरा हुआ है तो वो उसके आसपास जो बर्तन है उसके आसपास की दीवारों पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और अब हाँ बल लगाएगा। इन सारे जो प्रेशर जो है, जो आपका प्रेशर लग रहे हैं, इन सब प्रेशर की इंटेंसिटी को ही मैं क्या बोलता हूँ, फ्लूइड प्रेशर, ठीक है ना। अब जो टोटल देखो, ऐसा तो नहीं कि एक ही जगह लगेगा, चारों तरफ लगेगा ना, बकेट में, बकेट में अगर भरा हो तो चारों तरफ लगेगा, बोलो बोलो। सर कौन सा प्रेशर? फ्लूइड प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर जो है बकेट में भरा हुआ है, अगर बकेट में कोई फ्लूइड भरा हुआ है तो वो उस बकेट की चारों वॉल पे प्रेशर लगाएगा ना, ऐसा तो नहीं कि एक तरफ लगाएगा। चारों तरफ लगाएगा। हाँ, चारों तरफ लगाएगा, और साथ ही साथ डाउनवर्ड भी लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो उसमें जितनी भी दाब की जो इंटेंसिटी है उसको हम बता सकते हैं कि भैया टोटल जितना भी प्रेशर उसमें चारों तरफ एग्जर्ट हो रहा है, वही क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होगी आपकी, ठीक है। अब जो आप अगर प्रेशर जो निकालना चाह रहे हो कि पूरा उस बकेट के आसपास के जो बॉल है उस पर कितना प्रेशर लग रहा है, तो टोटल बकेट का आसपास का जो किनारा है उसका एरिया पता होना चाहिए आपको, क्या पता होना चाहिए, एरिया, एरिया। ठीक है। तो पर यूनिट एरिया पे जो प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू आपका कहलाएगा दाब, जो भी आपकी बकेट के जो लिक्विड है वो जो दाब अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, जो प्रेशर लग रहा है वो आपका प्रेशर पर यूनिट एरिया, कि पर यूनिट एरिया पे कितना प्रेशर लग रहा है वो आपका, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब जो प्रेशर है इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, पहले भी आपको शायद क्लास में मैंने बताया था इसका, ऐसा यूनिट जो होती है आपकी, देखो प्रेशर की क्या होती है, न्यूटन फोर्स, ठीक है, प्रेशर, और साथ ही साथ आपका जो इसका एरिया का क्या होता है भैया, बताओ मुझे, एरिया का यूनिट क्या होता है बेटा, हेलो? एरिया सर मीटर। हाँ, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से एरिया होता है, लेकिन जब अगर हमारा जो फोर्स है वो न्यूटन में है, तो हम जो एरिया जो लेते हैं वो मीटर स्क्वायर में लेते हैं, किस में लेते हैं, मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। और अगर आपका फोर्स किलो न्यूटन में है, ठीक है, तब भी आप उसको मीटर स्क्वायर में लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करता हूँ आपको। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो आया आपका
हेलो हेलो। जी सर। यस सर। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, आ रही है। तो फिर कोई भी नहीं बोल रहा है, कितनी देर से बोल। हेलो। हाँ सर अब आ रही है आवाज। अब आ रही है? हाँ सर आ रही आ रही। अच्छा, तो इतनी देर से क्या होगा, तो पता नहीं क्या इशू चल रहा था। चलिए ठीक है, छोड़ो। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, कि जब कोई स्थिर स्थिर द्रव है, कैसा है? स्थिर मतलब एट रेस्ट, रेस्ट पे कोई लिक्विड है, तो उसके द्वारा प्रेशर जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, वो कितना किया जाएगा, उसके इंटेंसिटी, उसका जो टोटल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये फिगर में दिख रहा है आपको, एक लिक्विड है, उसका सरफेस दिखा रखा है, ठीक है ना। उस पर देखो ये पी करके जो है यूनिट प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना। बेटा आवाज़ आ रही ना? हेलो हेलो। हाँ हाँ सर आ रही है सर आ रही है आवाज। हाँ ठीक है। आएगी है। जी कौन बोल रहा है, बोलो बेटा। हेलो। जी सर। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? बोलते नहीं हो, फिर कुछ बीच में बोल देते हो और फिर बताते भी नहीं क्या हुआ। कौन बोल? ठीक है, चलो। सर आप कंटिन्यू कर लो। ओके ठीक है। तो मेरा जो ये यूनिट प्रेशर लग रहा है, एक एरिया है ए पर, टोटल पे अगर मेरा प्रेशर लग रहा है, तो इस स्थिर सतह पर अगर मुझे पूरा टोटल प्रेशर निकालना हो, तो पी इज इक्वल टू होगा मेरा यूनिट प्रेशर इंटू टोटल एरिया। टोटल एरिया पे एक यूनिट प्रेशर मैंने पी ले लिया, तो टोटल एरिया पे कितना लगेगा वो मैं टोटल प्रेशर इससे कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो ये पता चलता है कि बेटा जो भी प्रेशर आपका लंबवत, मतलब जो स्थिर अवस्था में किसी सतह पर अगर प्रेशर लग रहा है, तो हमेशा कैसा लगेगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लंबवत, ठीक है ना संजू। कैसे लगता है प्रेशर? जी सर। ठीक है ना, स्थिर सतह पर कैसा लंबवत जी। प्रेशर लगता है? लंबवत, ठीक है ना। ठीक है। तो अब एक और बात है, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये आप देख भी सकते हैं कि भैया जब हमारा द्रव स्थिर अवस्था में रहता है, तब उस पर केवल ये लंबवत प्रेशर ही लगता है। कैसा लगता है? लंबवत। इसके अलावा और कोई भी स्पर्श फोर्स जो होगा, वो जिसको टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं हम, कौन सा फोर्स बोलते हैं? टेंशन टेंजेंस हाँ, टेंजेंशियल टेंजेंस कौन फोर्स सा बोलते जिसको। हैं सर? हाँ बोलो बोलो। टेंशन बोलते हैं ना सर। हाँ, टेंशन नहीं, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब और कोई जो साइड से छूता हुआ बल लगे, ऐसा बल, ठीक है ना। जो टच करके लगे, जो परपेंडिकुलर ना हो, ऐसा बल, ठीक है ना। तो द्रव की स्थिर अवस्था में टेंजेंशियल। केवल जो आपका लंबवत जो बल है वही लगेगा, इसके अलावा और कोई बल नहीं लगता है, ठीक है ना। साथ ही साथ इसमें ना ही कोई विस्कोसिटी होगी। जब आपका जो द्रव है वो रेस्ट में है, तो उस समय विस्कोसिटी का भी कोई भी उसमें जो घर्षण बल लगता है ना, जिसको बोलते हैं हम शियर स्ट्रेसेस, ठीक है। विस्कोसिटी के कारण जो शियर स्ट्रेस आती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्तन प्रतिबल, क्या बोलते हैं? कर्तन प्रतिबल, वो भी नहीं लगता है। देखो ये लिखा है, दिख रहा है? कर्तन प्रतिबल दिख रहा है ना, ठीक है। कर्तन प्रतिबल भी नहीं लगता है, ठीक है। तो इस तरह से रेस्ट में जब फ्लूइड की स्टडी करते हैं, तो केवल हमारा जो है फ्री सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लगता है, ठीक है ना। हेलो, जी सर जी आवाज आ रही जी ना? सर। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ पिछली सर आ क्लास रही में है। मैंने पास्कल के और आ रही नियम, है। हाँ पास्कल के नियम के बारे में बस जरा सी डेफिनेशन जरूर बताई थी। वो डेफिनेशन याद रही किसी को पास्कल के नियम की? पास्कल लॉ की डेफिनेशन याद रही बेटा कि नहीं रही, बताओ। सर क्लास नहीं ज्वाइन करी थी हमने। नहीं नहीं सर करी क्लास थी? ज्वाइन नहीं करी थी सर। अच्छा, कोई है जिसने क्लास ज्वाइन की थी? बताओ यहाँ पर कितने लोग हैं? यहाँ पर शायद संजय यादव ने करी थी। नरेंद्र ने भी की सर नहीं थी, करी मैंने सक्षम करी, कुलथिया। आपको पता है। बेटा पिछली क्लास संजय में ने मैंने करी थी, हल्का सा संजय ने। पास्कल लॉ के बारे में बात सर की नहीं थी। करी थी। ये भी बीच में एक क्लास, दो क्लास।
बोलो, कोई भी नहीं है यहाँ जिसने की थी, बताओ। सर मैंने क्लास अटेंड नहीं करी थी उस टाइम शायद। चलो ठीक है, कोई बात पास नहीं। चलो तो भी चल रहा है। पास्कल्स लॉ में बता देता हूँ। पास्कल्स लॉ के नियम के अनुसार जब कोई भी द्रव होता है हमारा, क्या होता है, द्रव, द्रव के अंदर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, कोई भी वस्तु रखते हैं, ध्यान से सुनना बात को। जब किसी द्रव के अंदर हम कोई भी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु के ऊपर द्रव चारों ओर से बल लगाता है। क्या लगाता है, ठीक है ना, दाब लगाता है, एक प्रकार का बल जो है, दाब बल लगाता बल। हाँ सर बल। हाँ, तो ये जो उस वस्तु पे जो चारों तरफ से दाब जो लगता है वो क्या होता है, बराबर लगता है। ऐसा नहीं कि एक तरफ से ज़्यादा लगे एक तरफ से कम, चारों तरफ से कैसा लगता है, बराबर लगता है, ठीक है ना। हेलो, जी जी सर। ठीक है, तो लगता है। चारों तरफ से बल जो लगता है बराबर लगता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ठीक है। पास्कल का नियम के लिए हम जो है प्रूफ कर एक छोटा सा एग्जांपल लेके उसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट सारे को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। ऑल द ये सिंबल दिख रहा है आपको बेटा, ये जैसे तिरछा दिख रहा है सर। हाँ हाँ, ये एच लिखा ना, हाँ, सर, दिख समेशन रहा। ऑफ एच, इस सिंबल को समेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समेशन। हाँ, समेशन मतलब जोड़। तो सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स का जोड़ इज इक्वल टू जीरो, और नीचे तीसरी लाइन में देखो सारे वर्टिकल फोर्स का जो सम आएगा वो जीरो आएगा। इनको हम जीरो के इक्वल रख देते हैं, ठीक है, और फिर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये मैं नेक्स्ट स्लाइड शेयर करता हूँ, उसमें फिगर आपको दिखेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक। ठीक है, दिख रहा है, हेलो, हाँ सर, नहीं दिख रहा सर। अभी भी नहीं आया, सर आपकी तस्वीर दिख रही, आपका फोटो दिख रहा सर। हाँ दिख रहा है सर, अब दिख रहा है। अब दिख रहा है सर, अब दिखने लग गया। हाँ हाँ, शेयर हो गया, ठीक है ना। देखो इसमें ये एक ट्रायंगुलर जो ऑब्जेक्ट है, मैंने ये वाटर के अंदर अगर किसी लिक्विड के अंदर मैंने डुबाया, ठीक है ना, तो इस पे देखो P1 P2 और P3 ये तीनों तरफ से क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे, ठीक है ना। तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें ये फोर्स, जो तीनों फोर्स है, ये इक्वल प्रूफ करना, तीनों तरफ से क्या लग रहे हैं, इक्वल लगेंगे। कैसे लगेंगे, इक्वल। हाँ, इक्वल लगेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये P2 और P1 ये दोनों तो देखो सरफेस के कैसे परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखो, सरफेस के परपेंडिकुलर है ना बेटा, जी हाँ, सर। सर। ठीक है। अब इधर देखो एक जो तीसरे वाला फेस दिख रहा है आपको, 3 वाला, ये 3 वाला देखो, दिख रहा सर। हाँ ये 3 वाला हाँ, जो सर, face ये दिख रहा वाला। है ना, इसमें देखो ये जो है ये एक्स और वाई डायरेक्शन में नहीं है आपका, तो इसके जो हम इन्वॉल्व फोर्स निकालना आता है ना आपको, कि कोई फोर्स लग रहा है उसके जो इन्वॉल्व और उसमें कितने फोर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं निकालना होता है। जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा आता है, और जिधर थीटा नहीं होता उधर साइन थीटा आता है। ये रूल पता है कि नहीं पता है, यस सर, पता है। हाँ। इसके तीन किसी जो भी फोर्स है उसको अगर 3 फोर्स में हमें ब्रेक डाउन करना हो तो उसके अलग अलग फोर्स के कंपोनेंट निकालना आता है ना आपको, साइन और कॉस में, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस। हाँ। तो देखो ये जो फोर्स था मेरा P3 फोर्स था ना, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स के कंपोनेंट में तोड़ लिया। किस में कर लिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के फोर्स में तोड़ लिया। तो इसमें बताओ मुझे वर्टिकल फोर्स कौन सा हुआ बेटा, बताओ। इधर ऊपर वाला सर, 3 वाला। हाँ हाँ, ऊपर वाला देखो, मैं अभी उस पर मार्किंग कर रहा हूँ। सर ये आधी स्क्रीन दिख रही सर इसकी। ये वाला बताओ, ये वाला अभी गोला लगाया मैंने, दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर। रेड कलर का गोला नहीं दिख रहा है, अब दिखने लगा सर। हाँ। तो ये रेड कलर का गोला लगाया ना, इसमें बताओ मुझे वर्टिकल फोर्स कौन सा है। सर F3 साइन थीटा, तो बेस और वर्टिकल ऊपर वाला सर। वेरी गुड। ये P3 साइन थीटा जो है ये हॉरिजॉन्टल है, और P3 कॉस थीटा है, ये कैसा है, वर्टिकल है। कैसा फोर्स है, वर्टिकल। हाँ। तो इसमें वर्टिकल Vertical। फोर्स को वर्टिकल फोर्स के बराबर कर देंगे, और हॉरिजॉन्टल फोर्स को हॉरिजॉन्टल के बराबर कर देंगे। तो P3 साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, बताओ मुझे, इज इक्वल टू P2 हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि दोनों आमने सामने से लग रहे हैं। देखो ये P3 इधर से जा रहा है ऐसे, देखो P3 ऐसे जा रहा है ना,
हाँ सर। और उधर देखो, उधर P2 जो है वो किधर से आ रहा है, देखो इधर, ये P2 इधर से आ रहा है ना, ये देखो, ठीक है ना, दोनों आमने सामने से, तो दोनों को क्या कर दूंगा मैं, P2 इज इक्वल टू P3 साइन थीटा, ठीक है ना। हेलो, हाँ सर। हाँ, जी सर। P2 इज इक्वल टू P3 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से ये बताओ मुझे, P3 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P3 इजकल टू cos थीटा। नहीं, P3 cos थीटा जो है वो किस फोर्स प्रेशर के बराबर होगा? P1 के बराबर। देखो P1 ऊपर तरफ जा रहा है और P3 cos थीटा नीचे की ओर आ रहा है ना। अरे आ रहा हाँ है सर, कि नहीं? P1 के बराबर हो जाएगा। हाँ, P1 के बराबर। ठीक है। तो अब ये जो ये दो इक्वेशन बना दी मैंने, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाऊंगा मैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैंने लिया तो इसमें क्या होगा, बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा। अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है ना। हेलो, जी सर। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही क्या? हाँ सर, सही से कट कट के आ रही थोड़ी। देखो ट्रिग्नोमेट्री अगर लगाता हूँ मैं तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी इस ट्रायंगल, बताइए मुझे। cos थीटा की अगर वैल्यू लूँ मैं तो आपका जो होगा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है ना। cos थीटा जो है बी सी अपॉन ए बी, यही होगा ना ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। अरे हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, पढ़ा कि नहीं पढ़ा 10th क्लास में बेटा? जी 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 जी। ठीक है ना। तो cos थीटा की वैल्यू ये होगी। अब ये यहाँ पर जो है बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक, ये डी सी दिख रहा है ना आपको? अरे डी सी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सर। ये डीसी नहीं है बेटा, यहाँ पर बीसी है। क्या है, क्या है? बीसी। बीसी है, ठीक है ना। तो बीसी इज इक्वल टू ए बी, सर आवाज नहीं आ रही। अब भी नहीं आ रही है? आ गई अब सर। हाँ, ठीक है। तो इसमें बी सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इन दोनों समीकरण को अगर आप सोल्व करते हैं, एक और दोनों समीकरण जो बनी इनसे इनको सोल्व करते हैं तो आपका P2 इज इक्वल टू P3 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह समीकरण 2 से आपको P1 इज इक्वल टू P3 हो जाएगा। तो एक और दो दोनों समीकरण को अगर आप मिलाते हो तो P1 इज इक्वल टू P1, P2 इज इक्वल टू P3, ठीक है ना। तो ये तीनों जो प्रेशर है ये आपके क्या हो रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, जी सर। ठीक है। तो ये बराबर आ रहा है सर। इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो पास्कल्स लॉ है वो फुलफिल हो रहा है कि भैया कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी फ्लूइड के अंदर रखा हुआ है तो उसमें चारों तरफ से जो प्रेशर की इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, बराबर होगी, बराबर। हाँ। तो देखो यहाँ लिखा है, इससे सिद्ध होता है कि द्रव के किसी बिंदु पर दाब की तीव्रता सभी दिशाओं से समान होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा प्रेशर इंटेंसिटी वेरिएशन। अच्छा, प्रेशर इंटेंसिटी वेरिएशन जिसको हिंदी में बोलते हैं दाब तीव्रता परिवर्तन। बताओ मुझे, कोई भी कंटेनर है उसमें अगर लिक्विड भरा हुआ है तो उसकी दाब की तीव्रता में परिवर्तन कैसे आएगा, किसके बेसिस पे आएगा? पिछली क्लास में बताया था मैंने, पिछली क्लास में भी बताया था। हेलो, जी पिछली क्लास में बताया था मैंने कि जब कोई भी फ्लूइड का कंटेनर मेरा भरा हुआ है उसमें मैं जैसे जैसे गहराई के अंदर जाता हूँ वहाँ पे प्रेशर की इंटेंसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती है सर, बढ़ती क्यों जाती है। बढ़ती है? ये हाइड्रोस्टेटिक फोर्स के कारण बढ़ती है। कौन से फोर्स? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं उसको। ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है फिर से बता देता हूँ मैं, कि जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं सर, तब वैसे वैसे वाटर का जो डेप्थ बढ़ता जाता है, मतलब आपके ऊपर जो है जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर वाटर की लेयर, नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ती जाती है। क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। हाँ, लेयर बढ़ती जाती है। इसका मतलब उस जितना वाटर ऊपर बढ़ता जाएगा उसका वेट बढ़ता जाएगा और उसी के कारण जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। बढ़ती जाएगी।
ठीक है। तो उसी तरह एक एग्जांपल लेंगे हम प्रेशर की इंटेंसिटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा कंटेनर ले लेता हूँ। कंटेनर का सबसे नीचे वाले जो सतह है उस पर मैं कोई एक बिंदु निर्धारित कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? निर्धारित। हेलो, हाँ सर। एक बिंदु निर्धारित कर लेता हूँ, ठीक है, किसी भी कंटेनर में सबसे निचली सतह पर। तो उस बिंदु का अगर मैं एरिया ए मान लेता हूँ और जो ऊपर वाली सतह है वहाँ से उसकी ऊंचाई एच मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो उस बिंदु के जो सतह पर सतह से जो बिंदु है उसकी ऊंचाई और एरिया दोनों को इंटू करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है? घनत्व आ जाए, क्या आ जाता है? आयतन आ जाता है। क्या आ जाएगा? हेलो, देखो ये ए जो है मैंने उस बिंदु का एरिया माना है और एच जो है वो मेरा क्या है? हाइट है। हेलो, हाँ सर। हाँ देखो, हाँ सर। फिगर वाली स्लाइड शेयर करता हूँ उसमें आपको क्लियर दिखेगा। सर नहीं दिख रहा हमारे। देखो ये दिख रहा है आपको, ये क्यूबिक क्यूबिक सिस्टम जो बना हुआ है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ बेटा, ये दिख रहा है। बहुत पतला। हाँ देखो, इसमें ये एक सिलिंड्रिकल शेप बन रहा है, दिख रहा है? अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हेलो, जी सर दिख रहा है। ठीक है। तो इसमें देखो ये जो ए लिखा है ना, यहाँ पे मैंने एक बिंदु ए लिया है और उसका एरिया क्या है मेरा? ए मीटर स्क्वायर। कितना है? एरिया ए माना है उसका मैंने। और उसकी जो वाटर सतह से उसकी जो गहराई वो कितनी है? एच है। देखो साइड में एच दिखा रखा है, ठीक है ना। तो ए बिंदु पर जो दाब की जो तीव्रता रहेगी वो क्या होगी? द्रव का भार अपॉन में आधार का क्षेत्रफल। तो द्रव का भार क्या होगा? ए एच इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होगा? स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है। और ए क्या है आपका? एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर बिंदु। और यहाँ पर एच जो है वो हाइट है और डिवाइडेड बाय ए जो है वो आपका एरिया है, ठीक है ना। तो इससे डिवाइड किया तो आपका क्या आया बेटा? डब्ल्यू इंटू एच, ठीक है। तो बिंदु ए पर जो आपका प्रेशर रहेगा वो कितना रहेगा? डब्ल्यू इंटू एच रहेगा। तो इसका मतलब प्रेशर इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच। प्रेशर अगर डब्ल्यू इंटू एच के बराबर है तो इसका मतलब है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। ये चौकोर ब्लॉक में लिख रखा है, दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है ब्लॉक में? जी सर। हाँ, ये ब्लॉक में जो लिखा है ये प्रेशर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। इसका मतलब है कि जैसे ही एच बढ़ेगा तो मेरा क्या होगा? प्रेशर भी बढ़ेगा। और जैसे एच घटेगा तो प्रेशर हो क्या होगा मेरा? क्या होगा? घटेगा। हाँ, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि बढ़ेगा अगर एज तो प्रेशर बढ़ेगा और अगर एज घटेगा तो प्रेशर घटेगा, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखें, ठीक है ना। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है प्रेशर हेड। प्रेशर हेड क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा प्रेशर हेड, ठीक है। ठीक है। प्रेशर हेड जब किसी द्रव के दाब को उसकी ऊंचाई के परिमाप में व्यक्त करते हैं तो उसी को हम शीर्ष दाब कहते हैं। दाब शीर्ष या शीर्ष दाब कहते हैं। प्रेशर हेड किसी को कहते हैं? जब कोई भी द्रव है उसके अंदर जो दाब है उसको ऊंचाई की टर्म में, हम उसकी क्या हाइट के टर्म में उसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। उसके दाब को ऊंचाई की टर्म में डिनोट करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष दाब या फिर दाब शीर्ष बोलते हैं। समझ रहे मेरी बात को? दाब शीर्ष किसे बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में प्रेशर हेड बोला जाता है। प्रेशर हेड इज रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ द्रव, ठीक है। जो द्रव है उसकी कितनी हाइट तक भरा हुआ है उसकी टर्म में डिनोट करने को प्रेशर हेड हम बोलते हैं। और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? दाब शीर्ष, ठीक है ना। अब दाब शीर्ष अगर मैं देखना चाहूँ तो एच बराबर होता है आपका टी बाई डब्ल्यू। टी जो होता है आपका प्रेशर और एच डब्ल्यू जो होता है आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, जिसको ये स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? आपेक्षिक भार। क्या बोलते हैं? हेलो, जी सर, अपेक्षित भार। ठीक है ना।
आरक्षित भार को बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो द्रव जब भी हम हाइड्रोलिक्स में जितना भी वो करते हैं, उसमें द्रव के दाब को उसके जो शीर्ष दाब जो है उसके आधार पे ही हम डिनोट करते हैं कि जितना उसका हाइट होगा उसके अकॉर्डिंग हम प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो मेथड है ये बहुत बेनिफिशियल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड। ठीक है, दूसरे मेथड कंपेयर में ये बेनिफिशियल होता है, इसलिए हम इसी को प्रीफर करते हैं किसी हाइड्रोलिक्स में जहाँ भी हमें प्रेशर हेड निकालना होता है। ठीक है ना? चलो, होने लगे बढ़ना ही ऐसी। ठीक है। नेक्स्ट जो है मेरा, ठीक है, यूनिट ऑफ प्रेशर इंटेंसिटी और साथ ही साथ आपका प्रेशर हेड, दोनों की यूनिट क्या होती है? तो प्रेशर इंटेंसिटी की क्या होगी बेटा? अभी बताया था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था किसकी? प्रेशर इंटेंसिटी, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में दाब तीव्रता। ठीक है ना? और आपका जो है दाब शीर्ष की जो यूनिट क्या होगी? दाब शीर्ष की, क्योंकि हाइट के रूप में हम व्यक्त करते हैं, और ओबियस हाइट की जो है वो हमारी या तो सेंटीमीटर, मीटर, इसमें किसी में भी रह सकती है। ठीक है, या मिलीमीटर में भी हो सकती है। ठीक है ना? तो हाइट के टर्म में हम डिनोट करते हैं, इसलिए हम एच, जिस टर्म में भी, जिस भी यूनिट में हम हाइट को मेज़र करते हैं वही उसकी क्या होगी? यूनिट होगी। ठीक है ना? ठीक है। अब एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटी सी एक सोचने वाली बात भी है कि पैराडॉक्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं द्रव स्थितिकी का असत्यापन। असत्यापन मतलब क्या होता है? कि उसको झूठ साबित करना। क्या करना है? हेलो, जी 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 सर। ठीक है, क्या उसको झूठा साबित करना। जैसे हाइड्रोस्टैटिक्स में जो एजम्पशन लिया है कि जैसे से डेप्थ बढ़ेगी मतलब ऊपर वाटर का वेट बढ़ता है, इसलिए अंदर प्रेशर बढ़ता है, तो इस चीज़ को गलत साबित करने के लिए देखो क्या किया। आप देखो एक पाइप दिख रहा है ना आपको, ये चित्र 2.4 में देखो, आप एक पाइप दिख रहा है आपको। जी सर। इस पाइप में देखो उसने अलग अलग शेप के कंटेनर को जोड़ दिया है। क्या किया है? अलग अलग शेप के कंटेनर को जोड़ दिया, और जिसकी सबकी हाइट क्या है? एच रखी उसने। क्या रखी? सबकी हाइट क्या रखी? ऊंचाई। सबकी ऊंचाई एच हाइट तक सब में लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है ना? अब उसका कहना है कि भैया ए, बी, सी और डी, ये जो बिंदु है, इन बिंदु पे क्या होगा? प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? अरे बोलो, क्या होगी? बराबर बराबर सर। हाँ, तो इसका मतलब देखो ना, अब सबका शेप अलग अलग है, मतलब सब में जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज आल्सो डिफरेंस, सभी में जो फ्लूइड भरा हुआ वो भी डिफरेंट रहेगा बेटा। और अगर सभी में फ्लूइड डिफरेंट थे तो इसका मतलब जो आपका हाइड्रोस्टैटिक्स का जो रूल जो था कि हाइट बढ़ेगी, वेट ऑफ वाटर बढ़ता है, जिसके कारण प्रेशर बढ़ता है, वो बात झूठी साबित हो जाएगी यहाँ पर। समझ रहे ना मेरी बात को? अच्छा, ये फिगर में जो समझा रहा जी हूँ वो सर। कौन कौन नहीं समझ पा रहा बताओ मुझे। सबको आ रहा है समझ में क्या बोला मैंने? जी सर। सबको समझ में आया क्या बोला मैंने? आया सर। सर ये चूली को नहीं आया। बोलो बोलो। ये ओप्पो रेनो 2 सर कौन आ है? रहा है। ओप्पो रेनो 2 कौन है बेटा? मैं हूँ सर। नाम, नाम बोलो। पवन गुज्जर सर। अच्छा, ठीक है ना, नाम चेंज कर लेना भैया, वहाँ पर जब मीटिंग ज्वाइन करते हो वहाँ पर आता है। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, चलो। तो ये जो फिगर बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, इससे जो भी मैंने समझा वो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर से बता दो, बता दूंगा। सर रिपीट कर दो, आपकी आवाज कट रही थी। हाँ, अब आ रही है सही? सर अभी भी कट जा रही है। हाँ सर, ये आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है सर आपके इसमें। नहीं यार, मेरी बाकी क्लास में सब में सही आ रही है यार, तुम लोगों के साथ ही क्यों प्रॉब्लम हो रही? नहीं, मुझे भी आज ही लगा आज ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लग रहा है।
मैंने फेंका। हेलो, जी सर। अब आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज बीच बीच में थोड़ी कट सी जाती है। हाँ देखो, अब फिर से बता देता हूँ मैं। जो चित्र 2.4 है ना, ये जो, कट के आ रही है। हाँ बेटा आपकी भी कट के आ रही, मतलब वो तो इशू चल रहा है ऐसा कुछ। आपकी आवाज़ भी कट के आ रही है मुझे। हाँ जी सर जी। हाँ देखो, फिर से बता रहा हूँ मैं कि जब मैं देखो एक सीधा पाइप है, उस पाइप से कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है ना। अब उस पाइप से मैंने क्या कनेक्ट किया, अलग अलग जो शेप है उसके मैंने यूटेंसिल्स कनेक्ट कर दिए। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, ठीक है ना। देखो एक है मैंने नली जैसा सांप के शेप का है ना, वो मुड़ा हुआ, वो कनेक्ट कर दिया। एक मैंने ट्रायंगुलर त्रिकोण शेप में कर दिया, और एक मैंने सिलेंड्रिकल कर दिया, और एक देखो मैंने मटके जैसा कनेक्ट कर दिया ना। अब क्या हुआ, इन सब में मैंने जो फ्लूइड भरा हुआ है, जो मेरा द्रव भरा हुआ है, वो क्या एच हाइट तक भरा हुआ है। कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है? हेलो सर एच हाइट तक, उसकी जो हाइट है वो एच हाइट तक भरा हुआ है। हाँ, सभी में बराबर लेवल तक भरा हुआ है। तो अब आप देखोगे इसमें क्या होगा कि जो बिंदु ए बी सी डी, ये 4 बिंदु दिख रहे हैं आपको। ये देखो, ये डी है, ये सी है, ये बी और ये ए, दिख रहे हैं चारों बिंदु। अरे चारों बिंदु दिख रहे हैं नली के अंदर। हेलो, जी सर। हाँ, तो ये चारों जो बिंदु हैं आपके, इन चारों बिंदु पे प्रेशर की जो इंटेंसिटी होगी, या मैं बोलूँ दाब की तीव्रता जो होगी, दाब तीव्रता, वो क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब हमारा जो हम द्रव स्थितिकी पढ़ रहे हैं उसमें जो बात हम एज्यूम करके चल रहे थे वो गलत साबित हो गई है ना। अरे असत्यापन हो गया ना उसका। हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि वो बात झूठी हो गई। क्योंकि उसमें क्या बोला जा रहा था कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में जितना वाटर का लेवल बढ़ता जाएगा ऊपर, और गहराई में कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। मतलब जैसे जैसे वाटर का वेट बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ जाएगा। तो देखो ना, इसमें जो मटके जैसा है उसमें पानी, जो लिक्विड है ज़्यादा आया होगा बेटा, है ना। फ्लूइड आपका ज़्यादा आया होगा, तो ज़्यादा आया होगा तो इसका वजन ज़्यादा है, तो इसका मतलब डी पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होना था, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो सी पॉइंट है उस पर थोड़ा कम होना था। लेकिन जो रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। हेलो, सभी को कट रही है आवाज़? बेटा अभी भी कट रही है? हाँ सर, आ रही है। आ रही ना। वो रियांशी का मैसेज आया था, हाँ। आवाज़ कट के आ रही इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब हमने जो हाइड्रोस्टेटिक का जो रूल है उसको क्या कर दिया, असत्यापित कर दिया, ठीक है ना। जो हाइड्रोस्टेटिक मतलब द्रव स्थितिकी का जो जुम करके पढ़ रहे थे कि जैसे जैसे गहराई में हम जाते हैं वैसे वैसे दाब बढ़ता जाता है, तो उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे हो गया कि भैया हाइट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उसका जो वेट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आर यू गेटिंग? हेलो, हाँ सर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखते हैं, गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। आपने गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में पहले सुना है, जिसको हिंदी में परमाणु दाब और परम दाब बोलते हैं।